शतरंज के बिसात में अपनी अपनी चालें लोग चलते हैं, लेकिन बात करी जाए ईरान की, ईरान में झुकने के लिए अमेरिका के आगे तैयार बिल्कुल नहीं था और आखिर में सीज फायर हुआ। हम और लोग कुछ लोगों से बात करने पे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे आप किस बात पर? अमेरिका ईरान में जो जंग हुई है, ईरान ने झुका नहीं, आखिरी दम तक लड़ता रहा। क्या लगता है? बहुत बहादुरी का काम किया ईरान ने, निश्चित रूप से सराहना का पात्र है। जितनी उसकी सराहना की जाए उतनी कम है। और ईरान ने जो है डट के जो है जवाब दिया। पहली बार किसी ने जो है दांत खट्टे किए अमेरिका के तो ईरान है। ईरान जो है मनबड़ हो गया था, अफगानिस्तान इराक ये सब कर आताताई अपना कार्य कर करके सबको डरा करके, फिर बीच में डरा करके, दलाली करके, लोगों को फंसा करके जो अमेरिका जो है दादा बनता था उसकी सारा दादागिरी उसके पिछवाड़े में घुसेड़ दिया ईरान ने। बहुत कमाल का काम किया, बहुत अच्छा लगा ईरान की। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे अगर दो चार देश हो गए तो अमेरिका की ऐसी की तैसी हो जाएगी और अमेरिका पाकिस्तान से भी बदतर हालत हो जाएगी उसकी। क्या लगता है ईरान की कूटनीति और उसकी ड्रोन शक्ति ही उसको जीत तक पहुंचाई? उसकी जो देखिए ड्रोन शक्ति और उस चकमा देने में माहिर और डट कर लड़ना, उसकी जनता जो है बाहर निकल के आ गई सड़कों पे कि हम मर जाएंगे लेकिन देश जब तक हैं तब तक देश को गुलाम नहीं होने देंगे, अमेरिका के अधीन नहीं होने देंगे। ऐसे लोग चाहिए और ऐसे नेता चाहिए। भले हम मर जाएंगे लेकिन देश को गुलाम नहीं होने देंगे। भौगोलिक नक्शे के हिसाब से अमेरिका उस ईरान को पूरी तरह से समझ नहीं पाया लग रहा। नहीं, बिल्कुल समझ नहीं पाया। उसकी इच्छा शक्ति नहीं, उसकी शक्ति नहीं समझ पाया। निश्चित रूप से अमेरिका की हार हुई है। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है। ईरान को अमेरिका ने दबाने की कोशिश करी, उसने हार नहीं मानी आखिरी तक और आखिर में सीज फायर हुआ। अब देखिए सीज फायर हुआ वो वहाँ की वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हमारे देश की जहाँ तक मामला है, हमारे देश का अपना, हमारे गृह रक्षा वित्त विदेश चारों ही मिनिस्टर योग्य हैं, चारों ही मिनिस्टर हमारे योग्य हैं और गृह रक्षा वित्त विदेश में कोई शिकायत मिलनी नहीं है। बाकी तो मोदी जी हैं ही कमांडर हमारे, तो वो तो उनका मैटर है। सीज फायर हो गया, हमारा तो देश सलामत है, बस सुरक्षित है, सलामत है। कि इतने सोचना हमको, उन लोगों के बारे में क्या सोचना, हमको क्या जरूरत है, हमें अपने देश के बारे में सोचना है। वहीं इन्होंने कहा कि क्या सोचना है, लेकिन भारत को भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरह से सीज फायर हुआ है, भारत को आगे कैसे अपनी और रणनीति तैयार करनी होगी। सर क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका ईरान में सीज फायर हो गया लगभग 20 दिन के लिए, क्या लगता है हारा कौन जीता कौन? आप गलत जा रहे हो। युद्ध रुका नहीं है, अभी युद्ध विराम नहीं हुआ, शायद फिर उसका उल्लंघन हो गया है, युद्ध फिर चालू हो गया है। अभी ऐसा तो कोई अभी जानकारी आई नहीं, युद्ध भी रुका नहीं है। वार्ता हुई थी लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान बोल रहा है, ईरान बोल रहा है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि मेरे युद्ध को रुकवाएगा। अच्छा, पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया था कि सब लोग जो है शांति लेकर। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। इसमें जो जंग हुई है जीता, मतलब बात करी जाए नुकसान तो ईरान को भी उठाना पड़ा, अमेरिका को, ईरान को ज़्यादा उठाना पड़ा। किसको फायदा मिलेगा जंग से? देखो ऐसा है कि जीत गया ईरान, जीत गया ना? हाँ ईरान जीत गया, क्योंकि जीतने का कारण होता है अपने आप को किंग बताता है अमेरिका कि मैं राजा हूँ। और राजा से कोई चुनाव अगर लड़ रहा है और अगर डोमिनेट नहीं हुआ, डाउन नहीं पड़ा, तो समझ लो वही जीता है। अगर चुनाव युद्ध किसी भी कारण से अगर रुकता है तो युद्ध ईरान ही जीता है। क्या लगता है आगे की रणनीति किस तरह से होगी? हमारे देश को तो बालन शाह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और बालन शाह ने देखो सिक्योरिटी सबकी, बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी हटा दी, शिक्षा व्यवस्था को सामान्य कर दिया। वही चीज़ हमारे यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ नहीं होगा तो ऐसे देश। ईरान ये भी कह रहा है कि हुर्मुज़ में अगर सीज फायर हुआ है, वहाँ से जो जहाज निकलेंगे उनसे मैं पैसा लूँगा, यानी टैक्स लूँगा अपनी भरपाई करने के लिए। क्या लगता है इससे क्या महंगाई का फर्क पड़ेगा भारत में? देखिए महंगाई तो हमारे यहाँ बढ़ चुका है, महंगाई पे लगाम नहीं लगा सकते हम, क्योंकि गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल की महंगाई हो गई है, तो इस पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी कुछ चौपट हो जाएगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो फिलहाल बात करी जाए अमेरिका ईरान में जिस तरह से जंग हुई, सीज फायर हुआ, लेकिन किसको क्या हार मिली, किसको क्या जीत, ये कोई नहीं कह पाया। लेकिन लाशों के ढेर देखने को मिले।
लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 20.7 के लिए कैमरामैन अनमोल पंडित के साथ। कल एक बार फिर हम नए मुद्दे के साथ आएंगे और जनता के बीच रूबरू होंगे।